हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, डिस्क्राइब वेरियस वेज टू प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान लो यूनिट फर्स्ट से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 100% चांसेस है कि ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे AKTU में, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, राइट सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट। ये मान लो आप 2 मार्क्स में ये देखने को मिल सकता है, अगर आएगा तो ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसे भी कर लेना। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं क्वेश्चन थर्ड में, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर, गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये आप मानो 100%, ये आप 100% मानो कि ये आपको 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा AKTU पेपर्स में, ठीक है। तो आप इसे जरूर कर लेना। एंड इसके बाद आते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोफोन्स एंड होमोनियम्स अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ये भी आप 100% मान लो यूनिट फर्स्ट से 7 मार्क्स में, ठीक है, कि आपको पेपर में देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर इसे कर लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रीफिक्स एंड सफिक्स सेकंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर ये कंबाइंड करके आता है तो इसमें ये आप मानो 7 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अगर 7 मार्क्स में आता तो हो सकता है इसमें 1-2 और कुछ आपको ऐड करके दे सकता है कि आप इन तीनों या चारों को इस पे शॉर्ट नोट करो, ठीक है, शॉर्ट नोट लिख के दो। या तो फिर ये दोनों आ सकता है 7 मार्क्स में, या तो फिर अगर ये अलग अलग आते हैं तो ये 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं, लेकिन इनके आने के चांसेज 100% आए, या 2 मार्क्स में आए या 7 मार्क्स, मैक्सिमम चांसेज है 7 मार्क्स में आने के, ठीक है। तो आप इसे भी जरूर कर लेना। तो यूनिट फर्स्ट से मैंने बताए 5 क्वेश्चन, जिसमें से 7 मार्क्स के कौन कौन से, 1 2 3 4। तो ये 4 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से आपको कंफर्म कर लेने ही है, इन्हें एक भी क्वेश्चन इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। आप इसे मान लो 100%, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में देखने को, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, हाउ वन कैन डेवलप एक्टिव लिसनिंग। ये भी आप 100% मान सकते हो। देखो सॉफ्ट स्किल में यूनिट्स छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज नोट टेकिंग, हाउ वन कैन टेक्स नोट एंड हाउ डज नोट टेकिंग इम्पैक्ट लिसनिंग। इसके चांसेज आप मान लो 70-80% कि आपको ये 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, डिफाइन प्रोनाउंसिएशन, हाउ वन कैन इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। आप इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो, ये भी आपको 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, AKTU के पेपर्स में। इसके बाद आते हैं हम लोग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पीकिंग स्टाइल टेड टॉक। आप इसे 70-80% मान सकते हो। देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उन्हें तो कंफर्म करने ही करने हैं, जिन्हें मैं 70-80% बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो इन्हें भी जरूर कर ही लेना, क्योंकि AKTU है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ एन एक्टिव लिसनर। आप इसे 100% मान सकते हो कि ये पेपर में आएगा ही आएगा फॉर 7 मार्क्स। इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट थर्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रीडिंग आर देयर, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। आप इसे 100% मार्क कर लो, यूनिट थर्ड से एक क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ। आप इसे भी 70-80% ले सकते हो। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एजेंडा, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये आप 100% कर लेना, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आप जान लो कि ये पेपर में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट थर्ड से। इसके बाद आते हैं हम लोग, डिस्कस द फीचर्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन योर एटीट्यूड। आप इसे 70-80% ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, राइट अ नोटिस ऑन एनी टॉपिक्स। मतलब आपको 2-3 या 1-2 टॉपिक्स दिए होंगे, 3 टॉपिक्स, जिसमें से आपको एक नोटिस लिखना होगा, ये आएगा 7 मार्क्स में 100%। ये 100% आप लेके चलो इसको, ठीक है। इसके बाद एक लेटर आता है,
इसके भी चांसेज होते हैं आने के, या तो आपको लेटर या तो नोटिस मिल जाएगा देखने को। तो अगर आप ये कर लेते हो तो मतलब आप दोनों ही कर लो, ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये तो मतलब जनरल चीज़ है तो ये आप कर ही सकते हो। बस 1-2 बार ओवरव्यू कर बाकी लिखना तो इसको खुद से ही, ऐसा नहीं है कि इसको रटना। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 100% आप इसको मान सकते हो, और इस क्वेश्चन को मतलब ये 2 मार्क्स में आए या 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, तो इसको करके जाना है। इसके बाद आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस डिलीवरी, डिस्कस ईच टाइप अलोंग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आप इसे 70 to 80% मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट इज प्रोक्सीमिन्स अकॉर्डिंग टू टी ए शॉल, हाउ मेनी जोन्स आर डिसाइडेड अंडर प्रोक्सीमिन्स। एक ये हो गया, एंड ये व्हाट इज काइनेसिक्स, राइट द एलिमेंट्स ऑफ काइनेसिक्स। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन, एक ये, इन दोनों को आप 100% मान लो। ये एक क्वेश्चन, इन दोनों में एक क्वेश्चन 100% आएगा फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। ये तो समझ लो पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है, फॉर 7 मार्क्स, तो आप इसे भी कर लेना। इसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोनोमिक्स। आप इसे 70 to 80% मान सकते हो कि ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसे भी कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज प्रेजेंटेशन, हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज कंटेंट फॉर द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडियंस एंड लोकल इन मेकिंग प्रेजेंटेशन विनिंग। आप इसे भी 100% मान लो, इम्पोर्टेंट 100% फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि 7 मार्क्स के लिए 4 से 5 क्वेश्चन, तो आप उसे कर लेना अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो 7 नंबर वाले तो, ठीक है। यूनिट 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं व्हाट आर दी 4 ways टू मैनेज स्ट्रेस। 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा फॉर 7 मार्क्स। ये प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क प्लेस स्ट्रेस, हाउ यू कैन गेट अवे विथ वर्क प्लेस स्ट्रेस। इसे भी आप 70 to 80% ले सकते हो, ये भी आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में व्हाट आर लीडरशिप क्वालिटीज़। ये आप 100% मान सकते हो इसको, ठीक है, ये आपको 7 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकता है पेपर में, तो आप इसे ज़रूर कर लेना। इसके बाद आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर। ये भी अगर ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है, आने को 7 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप छोड़ना मत, इसे भी कर लेना। व्हाट इज़ द नीड फॉर लीडरशिप स्किल्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ लीडर। ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा पेपर में देखने को, ठीक है, 100% फॉर 7 मार्क्स। तो मैंने हर यूनिट में अगर एवरेज देखा जाए तो मैंने 3 से 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स के लिए। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चन बताए 5 यूनिट के, ठीक है, 5 यूनिट के 1 2 3 4 5, आप अगर इतना भी करके जाते हो तो आपको 45 to 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, 100% गारंटी है, ठीक है। 45 to 50 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए आप अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो। चलो ठीक है, अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू।